गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी लवर्स। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो गाइज अभी हम पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता। पहली जो सबसे फर्स्ट वीडियो आई थी उसमें मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा परिचय यानी इंट्रोडक्शन कराया था। उसके बाद में हम लोग पढ़ रहे थे इम्पोर्टेंट नगर, और सारे नगर पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले मुख्य है, उसके बाद में जो छोटे छोटे हैं वो भी सारे आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगी। तो गाइज वीडियो इसके बिल्कुल मत करना, वीडियो आपको बिल्कुल एंड तक देखनी है। और अगर मेरी वीडियो लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो गाइज ये जो मैं हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ ये यूपीएससी से लेकर सारे स्टेट लेवल के एग्जाम में आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आपको हिस्ट्री पढ़नी है, और अगर आपको कुछ भी गलत लगता है तो आप कमेंट में ज़रूर बोल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले यहाँ पे पढ़ेंगे लोथल, जो था सिंधु घाटी सभ्यता का। ये लोथल क्या है, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का नगर है। तो यहाँ पे ऐसे आप भी जब गाइस नोट्स बनाया करो तो ऐसे ही पार्ट में बांट लिया करो, या आप मेंस के पर्पज से लिख रहे हैं तो आप ऐसे ही लिखा करो, जिससे कि बहुत अच्छे नोट्स बन जाते हैं और एग्जामिनर नंबर भी अच्छे देता है। तो यहाँ पे सबसे पहले है खोज। सबसे पहले क्या है, खोज। तो खोज किसने की थी, तो खोज हुई थी 1954 में रंगनाथ राव ने की थी। इन्हें एसआर राव भी बोलते हैं। खोज किसने की थी, तो 1954 में रंगनाथ राव ने की थी और इन्हें एसआर राव भी कहते हैं। फिर ये आ जाता है स्थिति कि ये कहाँ पर स्थित है, तो ये गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यानी जो गुजरात का अहमदाबाद ज़िला है उसमें जो भोगवा नदी है वहाँ पे भोगवा नदी के तट यानी किनारे पर स्थित है। उसके बाद में यहाँ मुख्य लिखा है कि इसकी विशेषता क्या है, तो इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि किसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं, तो लोथल को ही बोलते हैं लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो। उसके बाद में कुछ इम्पोर्टेंट इसके फैक्ट हैं, तो है लोथल से हाथी दांत का बना पैमाने का साक्ष्य मिला। यानी जो लोथल है वहाँ से हाथी जो थे, हाथियों के दांत के जो पैमाना होता है स्केल, वो वहाँ पे उसका साक्ष्य मिला है। उसके बाद में यहाँ से आटा पीसते हैं, तो जो आटा पीसने की जो चक्की होती है वो भी मिली थी कहाँ से, लोथल से। तो एक बार फिर इसका इंट्रोडक्शन आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले खोज, तो खोज हुई थी 1954, किसने की थी, रंगनाथ राव या एसआर राव भी इनको बोलते हैं। उसके बाद में स्थिति, तो गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में भोगवा नदी के किनारे। उसके मुख्य क्या है कि इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं। फिर है इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट है कि लोथल से क्या मिला था, तो हाथी दांत का जो पैमाना था स्केल होती है उसका साक्ष्य मिला था, और आटा पीसने की चक्की। अब कुछ डायग्राम में आपको समझाती हूँ। यहाँ पे लोथल के कुछ स्थल हैं उन पे साक्ष्य मिला था। वो जो पश्चिमी भाग था लोथल का, वहाँ पे क्या क्या मिला था, तो यहाँ पे सबसे पहले एक बात ये थी कि यहाँ के दोनों ही जो भाग थे वो एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरे थे। यानी ये जो भाग है ये वाला और ये वाला, ये दोनों एक ही दीवार यानी एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। यहाँ पे अलग अलग दीवारें नहीं बनाई गई थी। उसके बाद में यहाँ पर क्या मिला, तो पश्चिमी भाग में सर्वप्रथम चावल का साक्ष्य मिला था। तो क्वेश्चन आ जाता है सर्वप्रथम चावल का साक्ष्य तो काय में मिला था, लोथल के पश्चिमी भाग में। उसके बाद में यहाँ पर 20 समाधि मिली। कितनी समाधियाँ मिली, तो 20 समाधियाँ मिली। और यहाँ पे लिखा है कि इसमें 3 युग्मित युगल महिला पुरुष का साक्ष्य मिला। यानी युगल माने होता है जोड़ा, और जो 3 जोड़े कौन के थे, तो वो महिला और पुरुष के थे, उनका साक्ष्य मिला था। तो सबसे पहले एक बार देख लें कि यहाँ के जो दोनों ही भाग हैं वो काय से घिरे थे, तो एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे, अलग से दीवार नहीं बनी हुई थी। उसके बाद में यहाँ पे सर्वप्रथम चावल का साक्ष्य मिला, 20 समाधियाँ मिली और 3 युग्मित युगल महिला और पुरुष के जोड़े का साक्ष्य मिला लोथल में। और भी चीज़ें मिली हैं वो डायग्राम से आपको समझा देती हूँ।
ये जो लोथल है, ये यहाँ पे जो डायग्राम बना है, ये यहाँ क्या होती थी, तो ये थी इनकी सुरक्षा प्राचीर, यानी सुरक्षा की जो चार दीवारी बनती थी उसको बोलते थे सुरक्षा प्राचीर। उसके बाद में यहाँ पे काय का साक्ष्य मिला है जो पश्चिमी टीले में, ये भी पश्चिमी टीला है, तो इसमें बंदरगाह या यदि इसी को गोदीवाड़ा डॉकयार्ड का साक्ष्य बोलते थे। काय का बंदरगाह इसी को बोल सकते थे या गोदीवाड़ा डॉकयार्ड का साक्ष्य बोलते थे। और यही जो बंदरगाह है, इसी बंदरगाह नगर को पतन नगर भी कहते थे। तो क्वेश्चन आ जाता है कि पतन नगर का साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल नगर से मिला था। और यहाँ पर कुछ फैक्ट हैं कि यहाँ से पंचतंत्र की कहानी से संबंधित साक्ष्य मिला। यहाँ से पंचतंत्र की कहानी से संबंधित साक्ष्य मिला। कैसे मिला, तो पंचतंत्र की कहानी से संबंधित साक्ष्य मिला। और यहाँ से लोथल और सुरकोटदा, यानी जो नगर हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, लोथल और सुरकोटदा, तो दो ऐसे स्थल हैं जो एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। अगर सिंधु घाटी सभ्यता में कोई ऐसे नगर हैं जो एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरे हैं, आपने देखा था मोहनजोदड़ो में ऐसे अंदर से एक और दीवार बनी हुई थी, ऐसे यहाँ पे एक बॉक्स टाइप का बना, उसमें ऐसे करके, तो ये थी वहाँ की सुरक्षा प्राचीर। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक ही बना के रखी है। कौन कौन से दो शहर हैं, तो लोथल और सुरकोटदा। ये जो लोथल था, यहाँ से सबसे पहले क्या मिला था, तो मम्मी का मॉडल का साक्ष्य। उसके बाद में यहाँ से तांबे की मोहर का साक्ष्य मिला था। किसका मिला था, तो गाइस तांबे की मोहर का साक्ष्य यहाँ से मिला था। सबसे पहले मम्मी का मॉडल, उसके बाद में तांबे की मोहर का साक्ष्य। फिर यहाँ से ये जो डायग्राम है, ये है यहाँ से मिली थी फारस की मोहर है। क्या मिला था यहाँ से गाइस, तो यहाँ से फारस की मोहर का साक्ष्य मिला था। कहाँ से, लोथल से ही। उसके बाद में यहाँ से फिर ये छोटे छोटे बने हैं, ये मन के टाइप के, ये डायग्राम में वैसे ही बना दिए हैं। तो यहाँ से मिला था रंगाई कुंड का साक्ष्य, यानी यहाँ पे कुछ साक्ष्य मिला था कि रंगाई होती थी, उस कुंड का यहाँ पे साक्ष्य मिला था। उसके बाद में फिर ये जो दूसरा वाला है, यहाँ से अग्निकुंड का साक्ष्य मिला, यानी इन लोगों ने माना था कि यहाँ पे अग्निकुंड बना हुआ था और उसका साक्ष्य मिला था। उसके बाद फिर यहाँ से मिला था मनका बनाने का कारखाना, यानी यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य, जो मैंने गाइस आपको पिछले अभी पढ़ा दिए थे डायग्राम के माध्यम से, इससे पहले 2 डायग्राम बनवाए थे। उसके बाद में यहाँ से सबसे फर्स्ट में मम्मी का मॉडल, फिर तांबे की मोहर, फिर फारस की मोहर, और फिर रंगाई कुंड, और फिर अग्निकुंड, और मनका बनाने का कारखाना। तो चलते हैं गाइस अगले नगर की तरफ। अगला नगर है कालीबंगा। कौन सा है, तो कालीबंगा। सबसे पहले गाइस 3 पार्ट में आप बांटा कीजिए इसको। सबसे पहले खोज, फिर स्थिति, और यहाँ पे क्या मुख्य है या इसकी क्या विशेषता है। अगर कुछ विशेषता नहीं है तो आप यहाँ पे साक्ष्य भी लिख सकते हैं, इससे आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले खोज, तो खोज किसने की थी, अमलानंद घोष ने इनकी खोज की थी कालीबंगा की। और कब की थी, तो 1953 में कालीबंगा की खोज की थी। किसने की थी, अमलानंद घोष ने। उसके बाद में स्थिति, तो ये घग्गर नदी यानी सरस्वती नदी भी यहाँ राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में गंगानगर में स्थित था। यानी घग्गर नदी के तट पर राजस्थान का जो हनुमानगढ़ जिला था, वहाँ पर जो हनुमानगढ़ नगर था, वहाँ पे जो गंगानगर जिला था, वहाँ पे जो ये स्थित था। कहाँ पे, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के गंगानगर में स्थित था। क्या, कालीबंगा। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, यानी जो कालीबंगा नाम रखा गया है इसका अर्थ क्या है। तो इसका एक अर्थ निकाला गया है कि इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। इसका अर्थ क्या होता है, तो काले रंग की चूड़ियाँ। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं कि सबसे पहले यहाँ पे क्या,
तो यहाँ के पूर्वी भाग में भी दुर्ग का साक्ष्य मिला है, यानी यहाँ का पूर्वी भाग था वहाँ पर भी दुर्ग यानी किले का साक्ष्य मिला है। उसके बाद में यहाँ पे एक और फैक्ट है कि यहाँ से ऊँट की हड्डियों का साक्ष्य मिला, यानी जब यहाँ कालीबंगा नगर पे खुदाई हुई थी तो इन्हें खुदाई करते वक्त ऊँट होते हैं जो जानवर, उनकी हड्डियों का साक्ष्य मिला था। कहाँ से मिला? तो वो गाइस कालीबंगा से मिला था। उसके बाद में यहाँ से कच्ची ईंटें यानी पकी हुई नई ईंटें बनती हैं, फिर उन्हें सुखा देते हैं, उन्हें भट्टी में नहीं तपाते, तो यहाँ वो कच्ची रहती हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि यहाँ से कच्ची ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य मिला है, यानी जब इन लोगों ने यहाँ पे खुदाई की तो यहाँ से इन्हें कच्ची ईंट यानी इन्हें पता लगा कि यहाँ पे कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है, यानी कच्ची ईंटों का साक्ष्य यहाँ पे मिला था। और अलंकृत ईंटों यानी अलंकृत मतलब तरह तरह की आपने देखा होगा ईंटें होती हैं, किसी पे नाम लिख देते हैं, किसी पे कोई जानवर बना देते हैं या किसी पे किसी का डायग्राम वगैरह छोटा सा, तो उसी को बोलते हैं अलंकृत ईंटों का साक्ष्य मिला। कहाँ से? कालीबंगा से। फिर यहाँ से एक और इन्हें मिला था, मतलब एक साक्ष्य मिला कि यहाँ से भूकंप आने का साक्ष्य भी इन्हें यहाँ से मिला था। कहाँ से? कालीबंगा से। तो सबसे पहले गाइस एक बार आप फिर से रिपीट कीजिए मेरे साथ में और आप लोग साथ में बोलते जाया करो, इससे आपको क्वेश्चन यहीं के यहीं याद हो जाएं। सबसे पहले खोज तो अमलानंद घोष कब? 1953। स्थिति घग्गर नदी में राजस्थान के जो हनुमानगढ़ है उस जिले में गंगानगर में स्थित था। उसके बाद में कालीबंगा, तो कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। फिर मेन चीज़ यहाँ पे कि यहाँ के पूर्वी भाग में भी दुर्ग का साक्ष्य इन लोगों को मिला था। फिर यहाँ से ऊँट की हड्डियों का साक्ष्य मिला था, कच्ची ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य मिला था और अलंकृत ईंटों का भी साक्ष्य मिला था। फिर इसके बाद में यहाँ से भूकंप आने का साक्ष्य मिला था। अब समझते हैं कुछ डायग्राम से और साक्ष्य मिले हैं, वो डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को समझाती हूँ। ये जो मैंने डायग्राम बनाया यहाँ पे आप समझिए, पहले वैसे मैंने आपको फैक्ट में कुछ समझा दिए थे। तो ये जो थी वो ईंटें थी, ये कहाँ से मिली थी, तो इसलिए ये मैंने बनाया है कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो ये जो कालीबंगा का पश्चिमी भाग है वहाँ से ये मिली है। तो कालीबंगा के पश्चिमी भाग से क्या? अलंकृत ईंटें, और यहाँ पर भी सुरक्षा प्राचीर थी, यानी सुरक्षा के लिए जो प्राचीर बनाई गई थी वो भी कालीबंगा में थी। और यहाँ से ये दुर्ग भी है, यहाँ पे ये दुर्ग है। दुर्ग भी कहाँ पे था? तो कालीबंगा के पश्चिमी भाग में। ये क्वेश्चन आ जाता है पश्चिमी भाग या पूर्वी भाग, इसलिए मैंने ये डायग्राम के माध्यम से आपको समझाया है। उसके बाद में पूर्वी भाग में देख लेते हैं। तो पूर्वी भाग में सबसे पहले जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला और हल का साक्ष्य मिला था, यानी जो खेत जुतते हैं, मिट्टी ऐसे ऊपर नीचे हो जाती है तो उसका इसे साक्ष्य मिला था यहाँ पे। और जो हल खेत में चलते हैं तो उस हल का भी यहाँ पे साक्ष्य मिला था। और फिर इन्हें जुताई करते वक्त काय का साक्ष्य मिला? तो चना और सरसों का भी साक्ष्य मिला था। उसके बाद में गाइज यहाँ पे इन्हें मनुष्य के साथ बकरी के चित्र वाली मोहर का साक्ष्य मिला, यानी जो मनुष्य के साथ बकरी होती है उसके जो चित्र वाली मोहर थी उसका साक्ष्य मिला था। उसके बाद में यहाँ पे इन्हें मोहरें मिली थी। क्या मिली थी? तो मोहरें मिली थी। और फिर जो पूर्वी भाग था वहाँ अग्निकुंड मिला था और ऊँट की हड्डियों का साक्ष्य मिला था। तो चलते हैं गाइज अगले नगर की तरफ, पढ़ेंगे धौलावीरा। ये कौन सा नगर है? तो धौलावीरा। फिर सबसे पहले खोज, तो खोज की थी जगतपति जोशी ने। कब की थी? 1967 से 1968 के बीच। खोज किसने की थी? जगतपति जोशी ने 1967 से 1968 के बीच। उसके बाद में यहाँ पे ये है उत्खनन, तो इसलिए मैंने लिख दिया है कि कुछ ऑब्लिक में कुछ लोग नाम लिख देते हैं, मैंने आपको अलग से समझा दिया है कि रविंद्र सिंह बिष्ट ने धौलावीरा की खोज नहीं की थी, इन्होंने उत्खनन किया था। कब किया था? 1990 से 1991। तो क्वेश्चन में अगर दो नाम आए खोज में तो आपको जगतपति जोशी ही करना है, लेकिन अगर उत्खनन का आए तो रविंद्र सिंह बिष्ट। कब किया था? 1990 से 1991 के बीच में। फिर है स्थिति, तो स्थिति यह गुजरात के खड़ीर द्वीप
में भचाऊ जिला में कच्छ की खाड़ी में स्थित था। यानी जो गुजरात का खड़ीर द्वीप है, वहाँ पर जो भचाऊ जिला है वहाँ पर कच्छ की खाड़ी में स्थित था। एक बार फिर समझा दूँ, गुजरात के खड़ीर द्वीप में जो भचाऊ जिला है वहाँ कच्छ की खाड़ी में स्थित था। उसके बाद में यहाँ पे मुख्य क्या है, तो यहाँ मुख्य बात ये है कि यह एकमात्र नगर है जो 3 भागों में विभक्त है। यानी जो धौलावीरा एकमात्र नगर था जो 3 भागों में बटा हुआ था। 3 भागों में कैसे, तो मैं अभी डायग्राम के माध्यम से आपको बता दूंगी कि कैसे ये बटा हुआ था। तो ये जो सिर्फ पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में ओनली एक नगर है, वो है धौलावीरा, जो 3 भागों में बटा हुआ था। उसके बाद में यहाँ पे एक और फैक्ट है कि धौलावीरा से सबसे उत्तम जल निकास प्रणाली का सर्च मिला है। आपने देखा होगा, मैंने ऐसे करके डायग्राम बनाया था, यहाँ पे ऐसे करके जो बना था ये थी जल निकास प्रणाली। क्या थी ये? जल निकास प्रणाली। तो जो सबसे थी सब जगह, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अच्छी थी वो थी धौलावीरा की। धौलावीरा की जल निकास प्रणाली सबसे अच्छी थी। तो गाइज एक बार फिर आप समझ लीजिए, खोज जगतपति जोशी 1967 से 1968 के बीच, उत्खनन रविंद्र सिंह बिष्ट 1990 से 1991 के बीच, स्थिति गुजरात के खड़ीर द्वीप में भचाऊ जिला में कच्छ की खाड़ी में स्थित था। और ये एकमात्र नगर था जो 3 भागों में बटा हुआ था। और यहाँ की जो जल निकास प्रणाली थी वो सबसे उत्तम थी, और जल निकास प्रणाली का यहाँ साक्ष्य भी मिला है। तो अब कुछ इसके डायग्राम है वो बना के मैं आपको समझा दे रही हूँ। ये जो धौलावीरा के 3 भाग थे, तो ये तीनों भाग हैं कौन कौन से हैं? पश्चिमी भाग, मध्यमा यानी मध्य वाला बीच का भाग, और पूर्वी भाग या प्रांत। तो पश्चिमी भाग जो धौलावीरा का था उसमें क्या था? दुर्ग। ये जो दुर्ग है, दुर्ग का साक्ष्य कहाँ मिला था? तो धौलावीरा के पश्चिमी भाग में। अब जो पश्चिमी भाग था और जो मध्यमा उसके बीच में ये क्या था? तो स्टेडियम था उसके बीच में। तो यहाँ पर धौलावीरा में स्टेडियम का साक्ष्य भी मिला है। कहाँ पे मिला था? पश्चिमी भाग और मध्यम भाग के बीच में स्टेडियम का साक्ष्य मिला था। फिर पूर्वी भाग में, तो पूर्वी भाग में 10 अक्षरों की नेम प्लेट का साक्ष्य मिला था। यानी 10 अक्षरों की कोई नेम प्लेट थी, उसका साक्ष्य मिला था। तो वो काय में मिला था? धौलावीरा के पूर्वी भाग में। और फिर और क्या मिला था? तो शैलाकृत जलाशय का साक्ष्य मिला था। यानी जो जलाशय होते हैं बड़े बड़े तालाब जैसे, उनका साक्ष्य भी यहाँ पे मिला था धौलावीरा के पूर्वी भाग में। और क्या मिला था? तो जल संचय का साक्ष्य मिला था। जल संचय होता है उसका साक्ष्य भी यहाँ पर मिला था। और यहाँ 16 बड़े तालाब, 2 नहरें और नालियों का साक्ष्य मिला था। यहाँ सबसे बड़ी मुख्य बात थी कि 16 बड़े तालाब, 2 नहरें और नालियों का साक्ष्य मिला था। तो गाइस ये आपका धौलावीरा हुआ कंप्लीट। यहाँ से गारंटी मेरी है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और भी कुछ नगर बचे हुए हैं, मैं छोड़ूंगी एक भी नहीं, सारे आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।